तो प्यारे बच्चे कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। क्लास 12th का होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जिस बच्चे ने ये टेस्ट दिया है मैं उसका ये टेस्ट चेक कर रहा हूँ और आप भी मिला सकते हैं क्या इसने सही लिखा है या गलत लिखा है। कमेंट में अपनी राय जरूर देना। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट क्या है। तो इसका आंसर है भोजन में अवांछित पदार्थ मिलना। तो ये हो गया, मिलावट हो गया है। नंबर 2 का क्या है, सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है। तो सरसों के तेल में देखिए किसकी मिलावट कहते हैं, तो वो होता है ऑर्गेमोन्स ऑयल होता है, जिसको ये मिला करके जो है तेल में जो मिलाते हैं। नंबर 3 में है कि काली मिर्च में किसकी मिलावट की जाती है। तो काली मिर्च वैसे तो आप पपीते की बीज भी है, ठीक, इसे भी मिला सकते हैं। तो क्या होगा वो मालूम पड़ जाए, क्योंकि पपीते का जो बीज होते हैं वो काली मिर्च के ही जैसे होते हैं। उसके बाद जो है घी में किसकी मिलावट होती है। तो घी में वनस्पति की मिलावट की जाती है। जी हाँ। नंबर 5वां क्वेश्चन है कि FSSAI का पूरा नाम क्या है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फूड सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये वाला जो है गलत बना हुआ है, ठीक। नंबर 6 में दिया हुआ है कि एगमार्क किससे संबंधित है। तो एगमार्क जो है ये कृषि से संबंधित है, क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जानकारी जरूर होगी। उसके बाद जो नंबर 7 में दिया हुआ है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को जो है मनाया जाता है। इसका कुछ खास उद्देश्य रहता है कि उपभोक्ताओं को जानकारी देना होता है। नंबर 8 में आता है कि उपभोक्ता का कौन सा अधिकार है। इसमें से देखो दिखा हुआ है उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, लेकिन जब आपके ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसके हिसाब से आप जो है ये लगा सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार हो गया है, ठीक। अगर और भी जो भी होगा आपके ऑप्शन में तो आप उसमें से सभी अगर सही होगा तो आप उपरोक्त सभी पर लगा सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 9 आता है मिलावटी भोजन से क्या हानि होती है। तो मिलावटी जितने भी भोजन होते हैं उससे रोग हानि होता है, रोग होता है, बीमारियां होती है। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, यानी कि उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो 1915 हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके जो है आप शिकायतें कर सकते हैं। चलिए एक बार क्या करते हैं, इसमें सब में टिक लगाते हैं ताकि जो है, तो देख सकते हैं इस पर जो सब पे टिक लगा दिए हैं। जो इसका आंसर सही हुआ था मैंने सब पर जो है टिके लगा दिए। जो गलत था उससे मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया हूँ। देख सकते हैं, देखिए नंबर 5 में जो क्रॉस का जो है लगा हुआ है और ये गलत हुआ था। FSSAI का जो है फुल फॉर्म गलत लिखा गया था। उसके बाद जो है 7 8 देखिए 8 में क्या है, उपरोक्त सभी दिए हैं, सुरक्षा का अधिकार जो है सो हम लिख दिए हैं। और 9 नंबर का जो है ये मिलावटी है और 10 नंबर का ये है। तो आई होप देखिए ये जो है आपको 10 तक हो चुका है। अब देख जाता है कि BIS का पूरा नाम क्या होता है। BIS का नाम पूरा होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ये एक संस्था का नाम है। उपभोक्ता आयोग के स्तर कितने होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ये सिर्फ लिखा हुआ है जिला और राष्ट्रीय, उसे सही है ये। आप इस पर यहाँ पर जो है ये अगर दे दिए हैं तो 3 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो है नकली खाद्य पदार्थ बेचना क्या होता है, ये अपराध है। अगर आप गलत सामान को बेचते हैं ये अपराध है, उपभोक्ता के साथ जो है धोखाधड़ी है। उसके बाद नंबर 14 में आता है कि उपभोक्ता को खरीदारी के बाद क्या लेना चाहिए। उसके बाद देखिए उपभोक्ता कोई भी अगर मान ली कोई वस्तु खरीदता है तो उसे रसीद देना चाहिए। और नंबर 15 में आता है कि खाद्य मिलावट में कौन सा रोग हो सकता है। तो खाद्य मिलावट में देखिए सभी रोग हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है उसमें से अगर आप लिख पाएंगे, कैंसर हो गया है, फूड पॉइजन हो गया, पेट का रोग हो गया, इस तरह के सभी रोग हो सकता है। खाद्य पदार्थों में से मिलावट रोकने के लिए क्या आवश्यक है। जागरूकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो है मिलावटी वस्तु अगर खाते हैं तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद आता है 17 में कि खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित खाद्य भोजन उपलब्ध कराना। और नंबर 18 में है खाद्य निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो खाद्य निरीक्षक का जो मुख्य कारक होता है खाद्य नमूना को जांच करना होता है। और खाद्य पदार्थ पर MRP का क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। ये इसका फुल नाम हुआ गया है। उपभोक्ता का सूचना का अधिकार किससे संबंधित है। ये वस्तु को सही जानकारी देने का जो है ये जानकारी होती है। तो इस तरह से जो है ये आपको हम दिखा चुके हैं। अब इसमें मैं टिक लगा देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए। तो देखिए सब पर टिक लगा दिए गए हैं ताकि आपको भी जानकारी अच्छी से मिल जाए। और उसके बाद इसमें कोई अगर दिक्कत है तो वो आप हमें बता सकते हैं।
अब आता है कि उपभोक्ता को सही मात्रा प्राप्त करने का अधिकार है। हाँ है, बिल्कुल है। उसके बाद नंबर 22 में आता है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए खाद्य को जो है गुणवत्ता बनाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण जांचने के लिए जो है एक कानून बनाया गया था, 2006 से बनाया गया था। उपभोक्ता अदालत में शिकायत कौन कर सकता है? तो देखिए वहाँ पर वही लोग कर सकता है जिस व्यक्ति को जो है वस्तु अच्छा नहीं मिलता है, गलत प्रोडक्ट मिलता है, ये लोग वहाँ शिकायत कर सकते हैं, उपभोक्ता लोग शिकायत कर सकते हैं। अब आता है नकली दूध में क्या मिलाया जा सकता है। देखिए नकली जो दूध होता है उसमें बहुत सारे ऐसा चीज होता है जो मिलाया जाता है, यूरिया हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, एक्सटॉर्स हो गया, सिंथेटिक दूध हो गया है, ये सब इसमें मिलाया जाता है। यहाँ पर लिखा है उपयुक्त सभी लिखा हुआ है। और देखिए 25 में दिया है कि उपभोक्ता का चयन का अधिकार क्या है। तो ये देखिए अपनी पसंद की वस्तु को क्या करते हैं, चुनते हैं अपना मन से, कोई जबरदस्ती नहीं होता है कि आपको ये लेना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है खाद्य पदार्थों को ढक कर रखने का उद्देश्य क्या है। तो ये होता है प्रदूषण से बचाना होता है, क्योंकि आप इसे सुरक्षित मान सकते हैं, सुरक्षित रखिए, प्रदूषण से बचाइए। नकली मसालों में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। नकली मसालों में जो है बहुत सारे पदार्थ जो है इसमें मिला करके जो है इसे लोग बेचते रहते हैं। ठीक, और FSI का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। इस तरह से आपको जो है 28 तक हो गया है। और उसके बाद जो है लास्ट जो है मिलावटी खाद्य पदार्थों को बेचने पर क्या हो सकता है। तो आपको ये दंड हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है इस पर। तो देख सकते हैं इसमें पूरा टिक लगा दिया गया है और आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आप भी मिला सकते हैं कि ये आंसर सही है गलत है। अब देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना किसकी बीमारी होता है। ये सरकार और नागरिक दोनों की होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रमुख कारण क्या है। तो अधिक लाभ कमाना होता है। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। उसके बाद देखिए शुद्ध घी की पहचान के लिए कौन सी जो जांच की जाती है वो होता है विडोइंग से जांचा जाता है, ताकि मालूम पड़े कि शुद्ध घी। उसके बाद देखिए उपभोक्ता को शिकायत करने का अधिकार होता है। तो होता है, बिल्कुल होता है। उपभोक्ता को सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकार क्या कहलाता है, तो उसको कहलाते हैं सूचना का अधिकार कहलाते हैं। खाद्य पदार्थ पर बैच नंबर क्यों लिखा जाता है। तो इसलिए लिखा आता है उसका पहचान के लिए, ताकि इसे पहचान किया जा सके क्या है। अब आता है नकली मसालों में ईंट का चूरा किससे मिलाता है। लाल मिर्च में होता है। और खाद्य पदार्थों में मिलावट से क्या घटता है। पोषण का जो है मूल्य है वो घट जाता है। अब इससे मैं टिक लगाऊंगा सभी पर, क्योंकि ऑलरेडी सब सही है। अब देखिए आता है खाद्य सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। तो FSSAI होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंगों की मिलावट से क्या हो सकता है। तो उपरोक्त जो है सभी हो सकता है। उसके बाद जो है उपभोक्ता का शिकायत सुनवाई का अधिकार क्या दर्शाता है। तो शिकायत सुनी जाती है। और नंबर 42 में जो है खाद्य पदार्थों की जांच कहाँ की जाती है। तो प्रयोगशाला में की जाती है। शुद्ध भोजन से क्या प्राप्त होता है। तो शुद्ध भोजन से क्या प्राप्त होता है, अच्छा स्वास्थ्य बनता है। और खाद्य मिलावट रोकने की किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी को होती है, ठीक, सभी मतलब सबका होती है। उपभोक्ता जो है खाद्य मिलावट से कौन सी समस्या नहीं होती है। तो स्वास्थ्य का समस्या नहीं होती, तो स्वास्थ्य लाभ होता मिलता है। पैकेजिंग पर निर्माण तिथि को क्यों दी जाती है। तो जानकारी के लिए दी जाती है। मिलावट भोजन से बेचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। जागरूकता है। अगर जागरूकता रहेगी तो मिलावट भोजन से बचा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य क्या है। सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त भोजन। खाद्य मिलावट रोकना किसकी जिम्मेदारी है। ये सरकार और व्यापारी और उपभोक्ता सभी की जिम्मेदारी है। तो आई होप ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा और आप इसके बारे में जरूर बताइएगा कि इंटर का जो है 10+2 का होम साइंस का ऑब्जेक्टिव था। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपकी प्रतिक्रिया भी क्या रहेगी तो जरूर हमारे कमेंट में मेंशन कीजिए।